सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि श्री कृष्ण की पूजा श्रावण मास में क्यों होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु के मास है। इस माह में वर्षा नया जीवन लेकर आती है। इस माह से ही चातुर्मास लगता है। खासकर यह संपूर्ण माह भगवान शिव का माह माना जाता है, लेकिन इस मास का संबंध श्री कृष्ण से भी है। क्या आप जानते हैं पूरे एक माह तक होती है श्री कृष्ण की पूजा। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक एक महीने तक श्री कृष्ण आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो इस दौरान कृष्ण आराधना करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न रहते हैं और मन चाहे वर देते हैं। इस माह के दौरान कृष्ण मंदिरों में सावन उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह शिव के शिवालयों को श्रावण मास में अच्छे से सजाकर भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, उसी तरह दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना धूमधाम से की जाती है। यह संपूर्ण माह कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ माह माना जाता है। मान्यता है कि इस श्रावण मास में द्वारिकाधीश की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपासक को आरोग्य का वरदान मिलता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन में सावन उत्सव का आयोजन होता है। ब्रज मंडल के इस सावन उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी तक विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। जैसे इन उत्सवों में हिंडोले में झूला, घटाए, रासलीला और गौरांग लीला का आयोजन होता है। यहाँ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष से मंदिर में 2 चांदी के और 1 सोने का हिंडोला डाला जाता है। इन हिंडोले में भगवान कृष्ण को झुलाया जाता है। इस माह में अधिकतर जगह पर श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इसमें हिंडोला सजाने और बाल मुकुंद को झूला झुलाने की परंपरा है। ब्रज मंडल में खासकर वृंदावन में हरियाली तीज की धूम होती है। यहाँ के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक चांदी, केले, फूल व पत्ती आदि के हिंडोले डाले जाते हैं तथा पवित्रा एकादशी पर ठाकुर जी पवित्रा धारण करते हैं। हरियाली तीज से पंचमी तक ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोले में और उसके बाद पूर्णिमा तक चांदी, जड़ाऊ, फूलपत्ती आदि के हिंडोले में झूलते हैं। क्या आप जानते हैं कृष्ण के साथ साथ बलराम भी कई जगहों पर झूलते हैं। ब्रज मंडल के अन्य मंदिरों में जहां हिंडोले में कृष्ण झूलते हैं, वहीं ब्रज में एक ऐसा मंदिर है जहां पूरे श्रावण मास में हिंडोले में कृष्ण के साथ बलराम भी झूलते हैं। दाऊजी मंदिर बलदेव एवं गिरिराज मुखारबिंद मंदिर जतीपुरा में हिंडोले में ठाकुर जी की प्रतिमा के प्रतिबिंब को झुलाया जाता है। इस माह को प्रेम और नवजीवन का माह भी कहा जाता है। मोर के पांव में नृत्य बंध जाता है। संपूर्ण सृष्टि नृत्य करने लगती है। वसंत के बाद श्री कृष्ण इस माह में रास रचाते हैं। ब्रजमंडल में श्रावण मास में मनाई जाने वाली रास लीला कम आकर्षक नहीं होती है। वृंदावन का प्रमुख आकर्षण विश्व प्रसिद्ध रासाचार्यों द्वारा रास लीला प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कृष्ण लीलाओं का जीवंत प्रस्तुतिकरण होता है। सावन मास में ब्रजमंडल में सावन उत्सव के अलावा घटा महोत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न रंग की आकर्षक घटा में कान्हा की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण होता है। मंदिरों की काली घटा देखने के लिए लाखों लोग इन मंदिरों में आते हैं। हिंडोला एक प्रकार का ठाकुर जी का झूला है, जिसे भक्त नाना प्रकार से सजाते हैं। जहाँ कुछ हिंडोले सोने चांदी के बनाए जाते हैं, वहीं फल, फूल, मेवा, चंदन, टॉफी, बर्तन, अनाज आदि के हिंडोले भी ब्रिज के मंदिरों में डाले जाते हैं। वैसे तो हरियाली तीज से वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में हिंडोला पड़ जाता है, पर श्रद्धालुओं का सबसे अधिक आकर्षण बांके बिहारी मंदिर का हिंडोला ही होता है। यह हिंडोला वर्ष में केवल एक बार ही निकलता है। हिंडोला उत्सव में स्वयं श्याम सुंदर राधा रानी को झूला झुलाते हैं। भक्तों पर प्रसाद स्वरूप
पिचकारी से इत्र और गुलाब जल का मिश्रण डाला जाता है। वर्ष में एक बार मंदिर में घेवर और फैनी का भोग लगाया जाता है। क्योंकि इस दिन से ही वृंदावन के सभी गोपाल मंदिरों में हिंडोला डाला जाता है, इसीलिए इस दिन वृंदावन में मेला सा लग जाता है। इस दिन श्याम सुंदर की अनूठी लीला एक बार फिर देखने को मिलती है। जिस प्रकार महारास में हर गोपी यह अनुभव करती है कि श्याम सुंदर उसी के साथ रास कर रहे हैं, उसी प्रकार वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में भक्त यह अनुभव करते हैं कि जिस मंदिर में वे दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी वहीं पर किशोरी जी को झूला झुला रहे हैं। रोज ठाकुर जी अलग अलग तरीके से सजाए हुए हिंडोले में विराजमान होकर झूला झूलते हैं। राधा दामोदर मंदिर में हिंडोला उत्सव की शुरुआत हरियाली तीज से ही होती है। इस मंदिर के हिंडोलों में मोर छड़ी और मोर पंखी का हिंडोला अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। झूलनोत्सव के अंतिम दिन रास होता है तथा ठाकुर अंतिम दिन कोतवाल बनते हैं तो राधा रानी राजा बनती है। उसी दिन राधा रानी का चरण दर्शन भी होता है। इस मंदिर में हिंडोला उत्सव हरियाली तीज से प्रारंभ होकर 9 दिन तक चलता है। बरसाना और नंदगांव में वैसे तो हिंडोला उत्सव की शुरुआत सावन के शुरू होते ही हो जाती है, परंतु विशेष आयोजन हरियाली तीज को होता है। हिंडोले के दर्शन करके भक्त स्वयं को धन्य मानते हैं। पूरे सावन मास रोज तरह तरह के हिंडोले बनाए जाते हैं तथा इसमें प्रयोग की गई सामग्री को भक्तों में बांट दिया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको हिंडोले उत्सव के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। आइए भगवान श्री कृष्ण को हम मन से प्रार्थना करें कि जिस तरह आप राधा रानी संग हिंडोले पर विराजमान होकर भक्तों के मन मोह लेते हो, भक्तों के दुख दूर करते हो, वैसे ही हे प्रभु हमारे हृदय में भी विराजमान रहना और हमें इस भवसागर की नैया पार करवाने में सहाय करना। इस तरह प्रेम से हरि की भक्ति करने से भक्तों को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।